इस क्वेश्चन में EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सैचुरेशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला गया कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलैरिटी सच एज क्लोरोफॉर्म NCS2 रिक्वायर लेविस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि फेनॉल में हम जब ब्रोमिनेशन करते हैं, जब सॉल्वेंट होता है क्लोरोफॉर्म या फिर CS2, तो ध्यान देंगे इसमें कोई भी लेविस एसिड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ध्यान सुनना। तो फेनॉल सिस्टम क्या है, फेनॉल सिस्टम में जो OH है प्लस M ग्रुप की तरह काम करता है। अब प्लस M ग्रुप काम का तो रिंग के अंदर डेंसिटी क्या बढ़ा देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब रिंग का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज कर चुका है तो उसमें होता क्या है कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, उस मॉलिक्यूल में यहाँ का जो नेगेटिव डेंसिटी बिल्ड हो रहा है इसकी तरफ अटैक करेगा और यहाँ पे एक पोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पे इसको डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव में इसको पोलराइज कर देगा थ्रू इंडक्शन प्रोसेस, यानी यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस कर देगा और इस इंडक्शन के कारण यहाँ पे फिर आप फिर ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड करते हो। यानी सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यानी Br+ बनाने के लिए आप कोई बाहर से मतलब कोई भी लेविस एसिड ऐड नहीं कर रहे हो और यहाँ एक्चुअल Br+ बनता नहीं है। यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस होना चालू होता है और जैसे चार्ज इंड्यूस होता है फेनॉल सिस्टम अटैक कर लेता है। तो इसमें एक्चुअल यहाँ पे Br+ का फॉर्मेशन नहीं होता, बस चार्जेस इंड्यूस होता है और आपका सिस्टम जो है इलेक्ट्रोफाइल यानी जो एरोमेटिक सिस्टम है वो Br सिस्टम पे अटैक करके उसको अपने पास ऐड कर लेता है। यानी यहाँ पे लेविस एसिड का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, तो इसमें बोला हुआ है द लेविस एसिड कैटलिस्ट पोलराइजेज ब्रोमीन टू जनरेट Br+। तो ध्यान देंगे, अगर आपको पता होगा तो अगर मान लेते हैं कि बेंजीन सिस्टम में अगर हम डालते हैं Br2 तो उस केस में हम इसमें आपके पास एक लेविस एसिड इसमें ऐड करते हैं FeBr3, ठीक है, या फिर एल्युमिनियम का कंपाउंड, तो कोई भी लेविस एसिड में ऐड करते हैं। लॉजिक क्या होता है कि जो हम यहाँ पे लेविस एसिड ऐड कर रहे हैं वो क्या करते हैं, लेविस एसिड जो है ब्रोमीन के लोन पेयर को अपने पास पुल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के फिर यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ के निकालोगे तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और इस तरीके से ब्रोमीन प्लस बनने में आपको हेल्प मिलता है। तो नॉर्मली अगर आपके पास एक्टिविटी सिस्टम नहीं है लाइक फिनॉल, तो उस केस में आपको बाहर से लेविस एसिड ऐड करना पड़ेगा ताकि Br+ का फॉर्मेशन आसान हो जाए। तो रिएक्शन क्या होगा, यानी आपका इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी आपका ऑप्शन जो 4 है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।